अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के सेशन के अंदर हम 9th क्लास मैथमेटिक्स न्यू बुक मशक नंबर है 7/1 और उसका सवाल नंबर 10 बड़ा ही जो कि अहम है उसको समझेंगे। उसने बच्चों हमें सवाल में ए बी सी और डी, उसने बच्चों हमें सवाल में 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो कहता है जो चारों पॉइंट्स है ना वो है क्वाड्रिलेटरल के। अब ये क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बच्चों? ये होती है 4 साइडेड फिगर। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है बच्चों? 4 साइडेड फिगर। जैसे कि मैंने ये 4 डॉट लगाए हैं और इन चारों को मैं ऐसे मिला रहा हूँ तो मुझे यहाँ से ना एक बेढंगी सी शक्ल नजर आ रही है। ना तो ये बच्चों स्क्वायर है, ना ये बच्चों पैरेललोग्राम है और ना ही ये रेक्टेंगल है। तो इसको कहते हैं बच्चों क्वाड्रिलेटरल। तो ये पॉइंट लेट्स सपोज ए है, ये वाला जो कॉर्नर है ये बी है, ये वाला सी है और ये वाला क्या है? डी। अब वो सवाल में कह रहा है कि हम इनके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। लो जी, ये इनके मिड पॉइंट्स हैं, वस्ती नुकात हैं। इनको ज्वाइन करते हैं, जब इनको ज्वाइन करते हैं तो वहां से ना हमें एक नई शेप नजर आती है, एक नई शक्ल बनती है। अब हमने प्रूफ ये करना है कि जो नई शक्ल बनती है ना पॉइंट्स को मिला के, वो शक्ल कैसी है? वो एक पैरेललोग्राम है। हमने बच्चों यहाँ पे फर्ज करना है, लेट करना है कि जो ए बी का मिड पॉइंट है हम उसको बच्चों सी डी ई कह देते हैं। जो बी सी का मिड पॉइंट है उसको बच्चों हम एफ कह देते हैं। जो सी डी का मिड पॉइंट है उसको हम जी कहते हैं। और जो डी ए या ए डी का मिड पॉइंट है उसको बच्चों हम क्या कह देते हैं? एच। अब हमने ये जो हमने लेट करने हैं, लेट ई एफ जी एंड एच, ये हम लेट कर रहे हैं। ये बच्चों मिड पॉइंट हैं। मिड पॉइंट किस किस के हैं? मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी, बी सी, सी डी और डी ए, इन चारों के मिड पॉइंट हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम ई एफ जी एच की निकालेंगे वैल्यू। तो पहले हम बच्चों ई की ढूंढते हैं वैल्यू। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला है बच्चों x1 + x2/2। ई मिड पॉइंट है ए बी का, तो x1 ये है, ये x2 है 9 - 7/2, y1 ये है, y2 ये है, तो 3 + 7/2। तो 9 में से 7 निकालो तो बच्चों 2 आएगा, 2/2। 3 + 7 ये बच्चों 10 हो जाएगा, 10/2। 2 से गया तो 1,5। तो जो बच्चों मुझे ई मिला वो मिल गया 1,5। अब बच्चों मैं एफ निकालता हूँ। एफ मिड पॉइंट है बी और सी का, बी और सी। तो प्यारे बच्चों -7 - 3/2, x1 + x2/2, तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो 7 - 7/2, तो -7 और -3 ये बच्चों मिलके हो जाएगा -10/2। 7 7 से कटेगा तो 0/2, तो 2 5 are 10। तो f बच्चों मुझे मिल जाएगा -5,0। तो f बच्चों बन गया -5 और 7 0। आगे बच्चों हम g निकालते हैं। g कैसे मिलेगा? g मिड पॉइंट है c और d का। तो अब c के लिए, g के लिए हमने cd को देखना है। तो -3 + 5/2, -7 - 5/2। तो 5 में से बच्चों 3 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, 2/2। -7 और -5 से बच्चों बन जाएगा -12। तो -12 नीचे आ जाएगा 2, 2 1 2, 2 6 12। तो पॉइंट बच्चों जो जी हमें मिला है वो मिल गया है 1,-6। अब बच्चों हमने ढूंढना है एच। एक पॉइंट हमारे पास जस्ट रह गया। जो बच्चों एच है ना वो मिड पॉइंट है ए और डी का। तो हमने ए और डी को इस्तेमाल करना है एच को ढूंढने के लिए। तो एच क्या बनेगा बच्चों? 5 + 9/2 माइनस का 5 प्लस का 3/2। तो 9 जमा 5 से बच्चों बन जाएगा 14, नीचे आ जाएगा 2। 5 में से 3 निकाला तो बच्चों -2 नीचे 2, 2 7 are 14, 2 1 are 2। तो बच्चों एज हमें कितना मिल गया है? 7, -1। अब हमने सारे पॉइंट्स तो निकाल दिए हैं। अब हमने
प्रूफ ये करना है कि जो शेप बनी है ई एफ जी और एच, ये शेप कैसी है, पैरेललोग्राम है, मतवाजियुल अज़ला है। अब वो कैसे करना है बच्चों, हमने असल में एच ई एफ एफ जी और जी एच, हमने बच्चों ये चारों लेंथ मालूम करनी है डिस्टेंस फॉर्मूले से। जब चारों लेंथ बच्चों मालूम हो जाएंगी, उसके बाद हम देखेंगे जो ई एच ई की लेंथ है वो जी एफ के बराबर होनी चाहिए, जो एच जी की लेंथ है वो ई एफ के बराबर होनी चाहिए। फिर अगर तो ये बराबर है तो हम बोलेंगे ये जो शक्ल बनती है ये पैरेललोग्राम है। तो आइए बच्चों हम इनकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चों अब हम ई से एफ तक, जो कि अगर आप शेप यहाँ पे देखें तो बच्चों हमारे पास सारा कुछ मालूम है। अब हम ई से लेकर जो एफ तक है वो डिस्टेंस ढूंढने लगे हैं। उसके लिए जो ई वाले बच्चों पॉइंट्स होंगे वो x1 y1 होंगे, जो एफ के होंगे वो बच्चों x2 और y2 होंगे। एफ का बच्चों ये पॉइंट है, ई का ये है, जी का ये है और एच हमने यहाँ पे ढूंढा हुआ है। अब हम इन पॉइंट्स की हेल्प से बच्चों इस फॉर्मूले के अंदर एंट्री करेंगे। तो बच्चों ये x1 है, ये x2 है, ये y1 है और ये y2 है। तो x2 माइनस x1 है -5 -1, माइनस का 5 और माइनस का 1, ऊपर है बच्चों स्क्वायर जमा y2 है 0 -5, 0 माइनस का 5, ऊपर है बच्चों स्क्वायर का साइन और इकट्ठा स्क्वायर रूट है। तो -1 और -5 से बच्चों मिलके हो जाएगा -6, ऊपर है स्क्वायर प्लस इसका बच्चों बचेगा -5, ऊपर है स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है और 5 का बच्चों होता है 25। अगर हम 36 जमा 25 करेंगे तो बच्चों हमें जो वैल्यू मिलेगी वो बच्चों मुझे मिल जाएगी 61। एक लेंथ बच्चों हमने ढूंढ ली है। अब हम इससे अगले जो लेंथ निकालने लगे हैं वो हम बच्चों एफ जी निकालने लगे हैं। तो एफ जी निकालने के लिए जो एफ के पॉइंट्स होंगे वो बच्चों x1 y1 होंगे, जो जी के होंगे वो x2 और y2 होंगे। ऊपर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ जी। एफ बच्चों मेरे पास है 5,0, तो -5 -1, ऊपर है बच्चों स्क्वायर, एंटर कर दी है। इसके बाद बच्चों हम प्लस का साइन लगाएंगे। अब y2 माइनस y1, तो ये बच्चों f है और ये g है। तो -6 और -0, -6 और माइनस का 0 और ऊपर है बच्चों स्क्वायर और होल है स्क्वायर रूट। तो -1 और -5 ये बच्चों मिलकर हो जाएगा -6, ऊपर स्क्वायर और इधर -6, ऊपर है स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 36 जमा 36, 36 जमा 36 ये बच्चों बन जाएंगे 72। तो ये मुझे लेंथ मिल गई है एफ जी की। अब उसके बाद बच्चों ये लेंथ भी ढूंढ ली है, ये भी ढूंढ ली है। अब ढूंढना है मैंने जी एच। तो जी एच बच्चों मुझे लेंथ मिलेगी, जी वाले के लिए x1 y1 होगा, एच के लिए x2 y2 होगा। तो जी बच्चों मेरे पास लिखा हुआ है 1,-6 और एच है बच्चों मेरे पास 7,-1। तो 7 -1 बच्चों होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस ये बच्चों प्लस हो जाएगा 6 होल स्क्वायर और इकट्ठा स्क्वायर रूट। तो 6 में से 7 में से 1 या 6 आ जाएगा, ऊपर है स्क्वायर। तो 6 में से 1 गया तो बच्चों 5, ऊपर है बच्चों स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36, 5 का बच्चों हो जाएगा 25, 36 जमा 25 करोगे तो जवाब में आ जाएगा 61, ऊपर है बच्चों स्क्वायर रूट का साइन। अब बच्चों मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं एच से लेकर ई तक लेंथ निकालने लगा हूँ। एच ई डिस्टेंस, एच वाले जो पॉइंट्स होंगे बच्चों वो x1 y1, ई वाले बच्चों होंगे वो x2 और y2 होंगे। तो ई बच्चों मेरे पास 1,5 है और जो एच है वो बच्चों है 7,-1। तो 7 -1 इसका स्क्वायर प्लस -1 और -5, -1 और -5 इसका स्क्वायर और इकट्ठा स्क्वायर रूट। तो 7 में से 1 गया तो 6, ऊपर है बच्चों स्क्वायर का साइन -1 और -5 ये मिलके हो गया -6, ऊपर है स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 होता है बच्चों, माइनस है ऊपर स्क्वायर है तो माइनस खत्म हो जाएगा, 6 का स्क्वायर 36। इन दोनों को प्लस कर दो, कितना आंसर आ जाएगा बच्चों 72। अगर हम देखें हमने चारों जवाब ढूंढ लिए हैं। अगर हम इन चारों को करें कंपैरिजन, जो ई एफ है वो किसके बच्चों बराबर मिल गया मुझे, जी एच के। एंड दूसरी कंडीशन है
जो एफ जी है वो बराबर बच्चों मुझे मिला है एच ई के। इसलिए फिर हम कह सकते हैं कि ये जो फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है जो कि मिड पॉइंट्स को मिलाकर बनती है।